आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को कानपुर पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी IIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी निराला नगर रेलवे ग्राउंड के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां उनकी एक जनसभा भी होनी है। वहीं IIT कानपुर में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है, क्योंकि आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी की दुनिया को IIT कानपुर से आप जैसे अनमोल उपहार मिल रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी छात्रों को मिलने वाली डिग्री की बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बिना तकनीक के अब जीवन अधूरा होगा। बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में संस्थान के छात्र छात्राओं को पहली बार डिजिटल डिग्री प्रदान की गई। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि डिजिटल डिग्री क्या होती है। ये डिग्री संस्थान में विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक के माध्यम से प्रदान की गई। इस डिजिटल डिग्री को वैश्विक स्तर पर सत्यापित किया जा सकता है। इस ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में छात्रों को उनके करियर में सफल होने की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही कई सारी बातें भी समझाई। उन्होंने कहा कि आप कंफर्ट और चैलेंज में से चैलेंज को चुनें, क्योंकि जो आराम को चुनता है वो पीछे रहता है। आपको ऐसा इंसान बनना है जो मुश्किलों को चुनकर उनका हल निकालता है। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि आप लगातार इनोवेशन में लगे रहते हैं। इन सब के बीच उनका आप सबसे आग्रह है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए ह्यूमन वैल्यू को मत भूलिएगा, अपने रोबोट वर्जन मत बनाइएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्यूरियोसिटी को बनाए रखिएगा, इंटरनेट पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन को मत भूलिएगा। आगे उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा, लोगों के साथ अपना कनेक्ट बनाए रखिएगा। लोगों से जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाएगा। ऐसा ना हो कि जब इमोशन दिखाने का वक्त आए तो आपका दिमाग HTTP 404 दिखाए, यानी कि पेज नॉट फाउंड दिखाए। साथ ही पीएम मोदी ने आजादी के बाद देश बहुत ज्यादा समय गंवा चुका है, इन सभी मुद्दों पर भी बात कही। उन्होंने कहा छात्रों से कि आजादी से अब तक देश बहुत समय गंवा चुका है। 2 पीढ़ियां निकल गई और हमें एक पल भी नहीं गंवाना है। आपको मेरी बातों में अधीरता नजर आती होगी। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही अधीर बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा, देश अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। पीएम ने कहा कि मेरा भरोसा है कि आप सभी ऐसा कर सकते हैं और आप सभी को ही करना है और आप ही करेंगे। ये अनंत संभावनाएं आपके लिए है, आप ही इस संभव करेंगे। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि आप ये भली भांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश ने कैसा काम किया है, जिससे आपका काम आसान हो। देश युवाओं के लिए तमाम योजनाओं के जरिए रास्ते बना रहा है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं, 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। आज भारत दुनिया का स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। आगे उन्होंने कहा कि हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर का यूनिकॉर्न बन गया है। जो IIT को जानता है, जो यहाँ के टैलेंट को भी जानता है, वो जानता है कि ये कुछ भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं कि सरकार हर तरफ से आप सभी के साथ है। साथ ही पीएम मोदी ने IIT कानपुर की सराहना भी की। पीएम ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी में तो IIT कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बन गया है। ऐसे में आपका काम कई गुना बढ़ गया है। एनर्जी सेविंग से लेकर हर खेल जैसे क्षेत्र तक में आपका काम बढ़ गया है। आज जो बड़ी संभावनाएं हैं वो आपके लिए है। यहाँ सिर्फ आपके लिए देश के प्रति जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्यों को तय करने और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करने का है। आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं, वो भी स्थायी। आत्मनिर्भर भारत इसका बड़ा उदाहरण है। कई अच्छी बातों के बीच पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आपने यहाँ IIT की लेगेसी को जिया है, भारत के वर्तमान और इतिहास को जिया है। आज आप अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं और आज वो भी ये भी कहेंगे कि आपसे यही कामना रहेगी कि इस साल भारत ने अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। आजादी की लड़ाई में कानपुर का अपना योगदान रहा। एक छोर से दूसरी छोर तक अगर सैर करे तो ऐसा लगता है कि आजादी के संग्राम की सैर कर रहे हैं। देश को गति देने का दायित्व आपका है। 1930 में जब दांडी यात्रा शुरू हुई तो उसने उस समय पूरे देश को कितना आंदोलित किया था। तब उसने भारत के जन जन में अभूतपूर्व विश्वास भर दिया। आज आप भी उन जैसे गोल्डन एरा में कदम रख रहे हैं। ये आपके जीवन का अमृत काल है।
पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आईआईटी से निकलने की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब भी आईआईटी से निकले तो 2047 का भारत कैसा होगा इसका सपना लेकर निकले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि आईआईटी कानपुर के माहौल ने आपको ऐसी ताकत दी है कि आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये पूरी सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वहीं अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में छात्रों को उनके करियर में सफल होने की शुभकामनाएं भी दी और अपने भाषण को खत्म किया। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।